अधिक बलशाली बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं। पुत्र के होते हुए पिताश्री पर प्रहार का दुस्साहस कर रहे थे। पिताश्री, इसे दंड मैं देता हूँ। आप इसके पाप के भागीदार में सम्मिलित के प्रिय भाइयों का न्याय कीजिए। अवश्य पुत्र। कौन किसका न्याय करता है, इसका निर्णय अभी हो जाएगा बालक। महादेव, ये असुर बहुत शक्तिशाली है, जाकर गणेश की सहायता कीजिए। किंतु आप देवी, मेरी चिंता मत कीजिए, केवल हमारे पुत्र की सुरक्षा कीजिए। एक बार उसको खो चुकी हूं, दोबारा उस पे खरोच भी सहन नहीं कर पाऊंगी। माँ का त्याग देखकर मेरे आंखों से आंसू न निकले, पर मूर्खता देख मुख पर हंसी आ गई। इस समय तुम आदि शक्ति नहीं, इस समय तुम एक साधारण स्त्री हो जो मेरे सामने बिल्कुल अकेली खड़ी हो। शक्ति में शक्ति हो ना हो, उसके शिव सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है। जाओ कलवल, अपने भाइयों को बचाओ, अन्यथा मेरे पति और मेरा पुत्र उनका अंत कर तुम्हारा संहार करेंगे, तुम्हारा संहार करेंगे, तुम्हारा संहार करेंगे। होंगे आप देवों के देव, संसार के महादेव, किंतु मुझे आपसे भय नहीं लगता। अब अवश्य लगेगा, अब अवश्य लगेगा, अब अवश्य लगेगा। तब ये शिव तुम्हें तुम्हारे किए का फल देगा। मेरी शक्ति को क्षति पहुंचाने का दंड देगा, दंड देगा, दंड देगा। को पीड़ा पहुंचाओगे तो पुत्र तो प्रसाद देगा ही ना। बहुत बड़ी भूल की है तुमने बालक, और मेरे कोष में भूल का दंड मृत्यु है। पार्वती, यदि आज नहीं मानी
तो मारी जाओगी। आओ, प्रयास करके देख लो। ब्रह्मांड सुंदरी के साथ खेलने का आनंद भला कौन नहीं उठाएगा। महिषासुर, अभिमान का आवरण हट गया ना। मेरा तांडव की तान ने मिला ही दिया ना शिव और शक्ति को। अबे तुम्हें कुक्कुट, तालवाल और कुरमुट की शक्ति का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो तुम्हें नहीं है महिषासुर, न महादेव की शक्ति का और ना ही गणेश की। बस थोड़ी सी और प्रतीक्षा और देखना तुम्हारा ये भ्रम भी टूटेगा। महादेव और गणेश की शक्ति पर आत्मविश्वास रखना उचित है, किंतु स्वयं की वस्तुस्थिति भूलना अनुचित। वर्तमान में तुम असुर लोक के बंदी हो। होगी महादेव और गणेश के पास दिव्य शक्तियां, किंतु पार्वती शक्तिहीन और साधारण खड़ी है। देखो देखो, संसार की आदि शक्ति कैसे भयभीत खड़ी है। बिना शक्ति की कैसी आदि शक्ति, कैसी जगत जननी।
जीवन और मृत्यु के बाद इस संसार का यदि कोई अटल चक्र है तो वो है सुख और दुख का चक्र, जो धूप और छांव की भांति आते और जाते रहते हैं। चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर लें, इस खेल से बच नहीं सकते। हाँ, धर्म और कर्म से अपनी जीवन यात्रा को मुक्ति की ओर अवश्य ले जा सकते हैं, परंतु सुख और दुख कितना होना चाहिए? ईश्वर से सुख मांगो तो बस केवल इतना ही कि अहंकार ना आ जाए, और दुख दें तो केवल इतना सा ही कि आस्था ना चली जाए, क्योंकि सुख में घुला अहंकार नमक की भांति है और दुख में आई आस्था मीठी मिश्री की समान, जो आपको धर्म के पथ पर ले जाती है, आपके लिए सुखों का द्वार खोल देती है। यदि दुख में विश्वास और सुख में श्रद्धा की अलग जगानी है तो अहंकार के दंश से दूर रहें।